गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं लेके आ चुकी हूँ नंबर सीरीज़ के ऊपर आप लोगों के लिए एक और वीडियो। कल जो भी हमने नंबर सीरीज़ में पढ़ा था वो हम लोग एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, ठीक है। मैंने सबसे पहले बताया था कि अगर सीरीज़ स्मूथली चल रही हो, थोड़ी बहुत बढ़ रही हो, थोड़ी बहुत घट रही हो, तो हमें प्लस या माइनस करना है। लेकिन अगर सीरीज़ बहुत ज़्यादा बाउंस करती हुई बहुत ज़्यादा अप में जा रही है तो गुणा करना है, और अगर बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, बहुत ज़्यादा उसमें कमी आती जा रही है उसके अंकों में, उसके पदों में, तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। ये तीन चीज़ें हमने उस दिन पढ़ ली थी। आज हम लोग फोर्थ टाइप पढ़ने जा रहे हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसे मिस मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। इसमें आप देखो कि सीरीज़ कभी तो बढ़ रही है और कभी घट रही है, ठीक है। 16 बढ़ गया तो 13 घट गया, 26 बढ़ गया और 23 घट गया, ठीक है। तो आपको ये तो टाइप बिल्कुल डिफरेंट आ गया ना, तो ये बढ़ रहा है ना घट रहा है ना स्मूथली चल रही है, तीन टाइप में से ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, आपको यहाँ पर कुछ रिलेशन नज़र आ रहा है कि जैसे 16 8 का जस्ट डबल है, 26 13 का जस्ट डबल है, तो नेक्स्ट जो नंबर होगा वो भी जस्ट डबल होगा। एक जहाँ से हमें लॉजिक पकड़ में आए ना, वहाँ से हमें लॉजिक पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग का कोई फंडा नहीं होता, रीजनिंग का कोई फॉर्मूला नहीं होता, रीजनिंग का कोई कंसेप्ट नहीं होता। रीजनिंग ओनली प्रैक्टिस पे डिपेंड होती है, हमारे मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड होती है रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग को करने के लिए प्रैक्टिस करिए, प्लस अपना दिमाग लगाइए और लॉजिक लगाइए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आपको जहाँ भी जस्ट डबल नज़र आ रहा है, वही आप लॉजिक पकड़ के अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो देखो, इंटू टू करते हैं ये मिल गया, इंटू टू करते हैं ये मिल गया, और इंटू टू करने पे हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन हमसे उसने दो पद पूछ लिए, एक तो ये और उसके जस्ट आगे वाला, मतलब दूसरा पद हमें तब मिलेगा क्योंकि हमें इसमें और इसमें तो रिलेशन मिल गया कि 8 इंटू टू 16 हो रहा है, लेकिन मुझे इसमें और इसमें रिलेशन फाइंड करना है, क्योंकि मुझे सिर्फ इन दोनों में रिलेशन मिला है ना, मुझे इसमें तो मिला ही नहीं। तो इसमें क्या करोगे आप, -3, फिर इसमें क्या करोगे, करिए, देखो ना, इसमें और इसमें मिल गया इंटू टू, इसमें और इसमें मिल गया -3, इसमें और इसमें मिल गया इंटू टू, इसमें और इसमें मिल गया -3, इसमें और इसमें मिल गया इंटू टू। तो नेक्स्ट वाला वापस कैसे मिलेगा हमें, -3 करने पे मिलेगा, मतलब 43। देखो, समझ में आया कुछ। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन नज़र आएगा, तब आपको क्या करना है, दो श्रृंखलाएं बनानी है, ठीक है। एक तो जिसमें आपको नज़र आ जाएगा वो या तो प्लस माइनस या फिर इंटू या डिवाइड करने पे। तो हमें जो नेक्स्ट नंबर मिल रहा था वो तो इंटू टू करने पे मिल रहा था, लेकिन जो नेक्स्ट नंबर मिल रहा था वो हमें -3 करने पे मिल रहा था। मतलब यहाँ पर दो श्रृंखलाएं बन रही है। जब भी कभी अप्स एंड डाउन वाली कंडीशन आ जाए तो वहाँ पे आपको ये करना है कि दो श्रृंखलाएं बनानी है, एक तो आपको इंटू टू करने पे मिलेगी और एक आपको -3 करने पर अगला पद मिलेगा, ठीक है। तो अभी तो हमसे दो पद पूछ लिए ना, 46 और 43, मतलब दो रूल, दो श्रृंखलाएं बन रही है। तो पहली वाली इंटू टू करने पे मिल गई, अल्टरनेट में मिल रही है, पहली मिल रही है इंटू टू करने पे, दूसरा पद, तीसरा पद मिल रहा है -3 करने पे, फिर इंटू टू करने पे, फिर -3 करने पे। दैट मीन्स यहाँ पर दो श्रृंखलाओं वाला रूल फॉलो होगा, मतलब दो श्रृंखलाएं एक साथ चलेगी, ठीक है। जब भी अप्स एंड डाउन वाले क्वेश्चंस आए, जैसे कि
एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देती हूँ प्रैक्टिस के तौर पे। 8, 10, 7, 9, 6, 8, 3। ठीक है, 3 नहीं है, सॉरी 5 पे है। नहीं 5 नहीं है, क्वेश्चन ही है ये हमारा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट पद आपको याद करना है। वही हो रहा है, देखिए कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, वापस से घट रहा है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में एक आया हुआ है। मैं भी इनको समझाने के बाद आप लोगों को वो क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, पहले ये जो मेथड है, ये जो क्वेश्चन का कंसेप्ट है, वो आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाना चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए 2 श्रृंखलाएं बनेगी। ठीक है, बनेगी मतलब हो सकती है, अगर आपको टिपिकल लगे ना तब। ठीक है, अगर आपसे दूसरे मेथड से हो रहा है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई फिक्स मेथड नहीं है। जहाँ से जो दिमाग में आपके लॉजिक लग रहा है ना, आप वो लॉजिक लगा सकते हैं श्रृंखला के अंदर। मैं सबसे इजी वाला आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो आपको देखा फिर क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, फिर दूसरी श्रृंखला इधर बन गई, -3 हो रहा है, फिर नेक्स्ट +2 हो रहा है, फिर नेक्स्ट -2 हो रहा है, -2 ही होगा ना, -3 सॉरी -3 हो रहा है, फिर नेक्स्ट ये +2 में, फिर ये भी +2 हो रहा है। देखो ये +2 करने पे, फिर ये +2 करने पे, फिर ये +2 करने पे, ये -3 करने पे, ये -3 करने पे हमें मिल रहा है। तो वापस से 2 श्रृंखलाएं बनी। क्यों बनी? क्योंकि यहाँ अप्स एंड डाउन वाली कंडीशन चल रही है। जहाँ डाउन हो रहा है, जहाँ बढ़ रहा है ना, देखो यहाँ पे चेंज होती जा रही है कंडीशन। जैसे 9 6 कब मिलेगा? जब माइनस करेंगे ना 3 9 में से, तब 6 मिलेगा। 7 कब मिलेगा? जब 10 में से -3 करेंगे तब 7 मिलेगा। 8 में 10 कब मिलेगा? +2 करने पे मिलेगा। मतलब आपको रिलेशन देखना है कि हमें पहली चीज़ कैसे मिल रही है और दूसरी चीज़ कितना माइनस करने पे मिल रही है। अगर यही रूल आगे फॉलो हो रहा है तो आप इसे कंटिन्यू करें, अदरवाइज ना करें, क्योंकि वो यही ब्रेक हो गई श्रृंखला। अगर आपको यहाँ पे +2 -3 यहाँ मिल गया, लेकिन यहाँ पर नहीं मिला, यहाँ पर +4 और -4 करने पे या कुछ अलग करने पर आपको मिल रहा है, तो मतलब श्रृंखला यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, ये रूल, ये कंसेप्ट यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है, लेकिन ये आगे तक फॉलो हो रहा है। देखिए +2 करने पे 9 मिल रहा है, -3 करने पे 6 मिल रहा है, वापस से +2 करने पे 8 मिल रहा है। मतलब नेक्स्ट नंबर हमें इसमें से -3 करने पर मिलेगा, तो वो क्या मिलेगा? वो मिलेगा हमें 5। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा लेवल मैं हाई कर देती हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को देती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर बताना। ठीक है, देखो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, सबको दिखाई दे रहा है। वापस से देखो कि अप्स एंड डाउन हो रहे हैं। ठीक है, वापस से अप्स फिर डाउन, फिर अप्स फिर डाउन, फिर अप्स फिर डाउन, फिर अप्स फिर डाउन। हाँ, ध्यान रखना 100% इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, अब देखो जहाँ रिलेशन नजर आ रहा है ना, वहां देखो 2 श्रृंखलाएं बनेगी। श्योर है हम लोग? +1 +2 +3, ये क्या नजर आ रहा है? जहां भी ऐसे नजर आए ना 9 16 25, वहां पर जल्दी से आप लॉजिक पकड़ ले। ये देखिए, ये देखिए, देखिए सबको नजर आ रहा है ना? तो मतलब हमें +1 3 +2 5 +3 7 और नेक्स्ट हमें स्क्वायर ही मिलेगा। वो किसका मिलेगा? 6 का स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि एक अल्टरनेट पर हमें, ये देखिए, इसमें +4 करने पे 11 मिल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा? स्क्वायर मिलेगा। 25 के आगे क्या होगा? ये किसके स्क्वायर चल रहे हैं? 2 3 4 5
तो आगे 6 का मिलेगा, तो 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, मिल गया, ठीक है। अब मैं आपको ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बिठा चुकी हूँ कि 2 सीरीज बनेगी और आपको उसको इस तरीके से सॉल्व करना है। इसका हम एक क्वेश्चन और लेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आया हुआ है, और वो क्वेश्चन आप लोगों को ही करना है, ठीक है। मैं बताती हूँ, बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये दोनों ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन आया हुआ है IBPS PO 2015 में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। आप वही जो मैंने आप लोगों को बताया है ना, अप्स एंड डाउन वाली कंडीशन बन रही है, मतलब 2 श्रृंखला फॉलो होगी, 2 पैटर्न फॉलो होंगे, डिफरेंट टाइप से सोचना है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, बट धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे। और मैं एक ही वीडियो में एक ही टाइप पढ़ा रही हूँ, बट मेरा है कि मैं आपको पूरा अच्छे से ये कंसेप्ट समझा दूँ। मुझे ज़्यादा क्वेश्चन करवा के आपको एक क्वेश्चन भी समझ में ना आए तो क्या मतलब है वीडियो बनाने का और आप लोगों को सिखाने का, ठीक है। तो इसमें देखो कि 2 पैटर्न फॉलो हो रहे हैं, मतलब देखो कि एक तो मिल रहा है हमें -17 करने पर और एक मिल रहा है हमें +17 करने पर। देखो ये मिल रहा है हमें -17 करने पर और ये मिल रहा है हमें +17 करने पर। ये मिल रहा है हमें वापस से -17 करने पर और ये मिल रहा है हमें +17 करने पर। तो नेक्स्ट हमें मिलेगा वापस से -17 करने पर। तो 89 में से -17 करने, सॉरी नीचे वाला मिल रहा है हमें -17 करने पर, और नेक्स्ट यहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं होगा, सॉरी, इसको हम 2 सेकेंड, देखो मैंने एरो गलत लगा दिए थे, ठीक है। अब आप देखो कि हमें, आपको एक लॉजिक दिमाग में लगाओ कि मैम आपको तो पता था तो आपने तो कर दिया, लेकिन मैं आप लोगों को भी एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप कहीं से भी एक लॉजिक पकड़ लीजिए कि आपको, या तो इस रिलेशन के अंदर देख लीजिए, देखो आप इसमें और इसमें रिलेशन बना के देखो कैसे भी नहीं बन रहा है, और इसमें और इसमें रिलेशन बना के देखो कैसे भी नहीं बन रहा है, क्योंकि आप इसको किसी से भी गुणा जोड़ भागी कर लो लेकिन आपको 140 नहीं मिलेगा। आप इसको किसी से भी जोड़ गुणा भाग कर लो, आपको 106 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मतलब इन दोनों में और इन दोनों में रिलेशन नहीं बन रहा है ना, तो आपको क्या करना है फिर इसमें और इसमें रिलेशन बनाना है, ठीक है, और इसमें और इसमें रिलेशन देखना है, ठीक है, क्योंकि न तो इसका इससे बन रहा न इसका इससे बन रहा, मतलब इसका इन दोनों से ही नहीं बन रहा, मतलब इसके पास वाले से देखो, समझ में आया, ठीक है। पर इसका इससे मुझे समझ में आ रहा है कि इससे बन सकता है, और वो कंटिन्यूस होना भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि इससे बन रहा है उससे नहीं बन रहा है, वो एक पैटर्न फॉलो होना चाहिए। और अप्स एंड डाउन में मैंने आप लोगों को बता दिया 2 श्रृंखला होगी ही होगी, ठीक है। अगर कोई छोटा क्वेश्चन है, छोटा नंबर है, तो उसको हम डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं, लेकिन जब बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं ना, तो उनके लिए हमें 2 श्रृंखलाएं बनानी ही पड़ती है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको ये चीज़ तो बता दी कि अप्स एंड डाउन वाले में आपको ऐसे करना है, ठीक है। अब क्या करना है भाई, इन दोनों में देखा भाई इससे इससे तो मुझे समझ ही नहीं बैठा कि कैसे करना है, तो मैंने इन दोनों में देखा अच्छा -17 हो रहा है, फिर इसको देखा अच्छा ये +17 हो रहा है, इससे भी करके देखिएगा, इससे भी तभी तो ये IBPS PO में पूछा गया है, PO का लेवल हाई हो जाता है ना, तो लेवल हाई होने पे क्वेश्चन भी हाई होगा। पहले मैंने एरो गलत लगा दिए थे, करने का तरीका वही था, मुझे ऐसे नहीं लगा के ऐसे लगाने थे, सबसे गलतियाँ होती है, हमसे भी होती है, ठीक है। तो -17 करने पे आपको ये मिला, +17 करने पे आपको ये मिला, तो अगला नंबर भी हमें +17 करने पे मिलेगा, तो वो कितना होगा आपका
174। और देखो अगर आप कुछ गलत कर रहे हो ना तो वहाँ तो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, अगर आपका चारों में से किसी ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा है दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं गलत लॉजिक पकड़ के चल रहे हो, तो आप वहाँ पे करेक्ट कर लोगे। लेकिन सबसे बड़ा पता है इन कंपटीशन एग्जाम का क्या होता है, एक तो नेगेटिव मार्किंग प्लस टाइम बहुत कम होता है। और यही तो खेल है, आप प्रैक्टिस करके जाओ तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करोगे अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो, क्योंकि लॉजिक दिमाग में ऑलरेडी फिट रहेगा ना। ठीक है, तो आपका +17 करने पर मिलेगा 170। नेक्स्ट क्वेश्चन आप तब कर सकते हो जब आप लोगों को क्यूब मालूम हो। ठीक है, क्यूब अगर आपको मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी भी संख्या के क्यूब से बहुत पास में है। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकती इस क्वेश्चन के अंदर, कोई लॉजिक नहीं बता सकती, आपको क्यूब्स याद होने चाहिए, वो आपका काम है। आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये 10 के क्यूब है, 1000 के बिल्कुल पास में, कितना पास में, 5 पास में है। ये तो बढ़ रही है, अप्स एंड डाउन कुछ नहीं हो रहे, यहाँ तो बढ़ती जा रही है ना। देखिए 1725 सारा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने डिफरेंट ले लिया आप लोगों के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट लिया है मैंने। ठीक है, तो क्या करना है, क्यूब नजर आ रहा है ना, अगला पद याद करना है, मतलब बढ़ रही है और ना तो स्मूथली बढ़ रही है और ना बाउंस ज़्यादा होके बढ़ रही है, मतलब इसमें या तो आप गुणा भी कर सकते हो और जोड़ और घटा भी सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने यहीं से लॉजिक पकड़ा। ठीक है, क्योंकि मुझे क्यूब जैसे नज़र आ रहे हैं, बहुत पास पास, क्यूब के बहुत पास नज़र आ रहे हैं ये, क्योंकि 995 1000 के पास है, मतलब 10 के क्यूब के जस्ट पास में है, और उसमें से अगर मैं 5 माइनस करती हूँ तो मुझे ये मिलता है। अगर ये पैटर्न मेरा आगे फॉलो हो रहा है ना तो मतलब मैं सही जा रही हूँ। ठीक है, 1725 किसके पास है, देखिए 1725। ठीक है, 10 का क्यूब और -5 करने पे हमें ये नंबर मिल रहा है, और ये हमें मिल रहा है जस्ट 12 के क्यूब के पास, और उसमें से भी अगर -5 कर देंगे ना तो हमें ये वाला नंबर मिल जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला हमें लग रहा है कि 14 का क्यूब मालूम होगा तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर लोगे। ठीक है, देखिए वो मिल रहा है हमें 10 का क्यूब, हमने लॉजिक यहाँ से पकड़ा। ठीक है, फिर हमने इसको भी देखा, फिर हमने इसको भी देखा, मतलब ये क्या हो रहा है कि दो दो नंबर आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये क्यूब बनता जा रहा है, और -5 करने पे हमें वो संख्या मिल रही है। तो जो हमें चाहिए वो भी हमें क्या होगा, जस्ट 2 नंबर आगे का क्यूब करेंगे, मतलब 16 से जस्ट 2 नंबर आगे 18 का क्यूब करेंगे और उसमें से -5 कर देंगे, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 5837। क्या मिल जाएगा हमारा आंसर हमें मिल जाएगा 5827।